Now Srimati Rajani Patel. Rajani Patel, are you not speaking? Then Rajiv Shukla. Okay. To speak 5 minutes. I will call you after that. Rajani 5 minutes. You can speak. धन्यवाद सर। का जो बिल यहाँ पे पेश किया गया है अमेंडमेंट के लिए, उसके विषय में अपने विचार रखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ सूचनाएं जरूर करना चाहती हूँ। सर, राष्ट्रीय कृषि और औद्योगिक विकास बैंक संशोधन बिल, जिसके लिए आज सभागृह पे चर्चा हो रही है, उस नाबार्ड के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी कि ये ऐसी एक संस्था है जो भारतवर्ष की अर्थवाहिनी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। वो हमारी सभी की रूरल एरिया की। 1 minute. I think we will sit and pass this bill. Take 1 more hour and pass this bill. जो सुझाव देना है उसी को दीजिए। I hope the House agree. Okay. Now please continue. We will sit 1 more hour and pass the bill. Yes. ज़्यादा ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस देश के ग्रामीण लोग, किसान, हथकरघे पे काम करने वाले, आर्टिसन, इन सब के लिए एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको पायाभूत सुविधा बोलते हैं, वो देने वाली ये एक संस्था है। सर, रूरल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो नाबार्ड ने पहले वाटरशेड में काम किया था, और मुझे याद है जहां तक कि नाबार्ड ने महाराष्ट्र में पहली बार जर्मनी के माध्यम से, जर्मन गवर्नमेंट के माध्यम से वाटरशेड डेवलपमेंट में काम शुरू कर दिया था। और जब इरिगेशन और सिंचाई की बातें लोग करते थे तो नाबार्ड ने वाटरशेड की बात कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेशन इलाका ज्यादा है महाराष्ट्र में, तो सिर्फ इरिगेशन नहीं लेकिन वाटरशेड की बहुत आवश्यकता है। ये पहली बार नाबार्ड में जान लिया। लोग जब खेती की भाषा करते थे तब नाबार्ड ने नॉन फार्मिंग सेक्टर या रूरल मार्केटिंग का उन्होंने काम शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, महत्वपूर्ण लगता है सर नाबार्ड के लिए बात कि 1992 में 92 में जब माइक्रो फाइनेंस आरबीआई ने शुरू कर दिया, जब महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू कर दिए, तो हमारी महिलाओं में एक बहुत बड़ी क्रांति होने की शुरुआत होने लगी थी। आर्थिक रूप में जब तक महिलाएं सक्षम नहीं होती है तब तक कोई भी महिला सबल हो गई है, उसका सबलीकरण हुआ है, ऐसा हमें लगता नहीं है। और उसको लेकर इस देश में कम से कम लाखों बचत गट, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तैयार हो गए, और जिसके माध्यम से महिला आर्थिक रूप में अपने पैर पे खड़ी हो गई। महिलाओं को साथ में नहीं लेंगे, उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं करेंगे तो ये समाज आगे नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जब तक महिलाओं का हम सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ में नहीं लेंगे, तब तक समाज में कोई भी बदलाव अधूरा रह जाएगा। ये गांधी जी ने खुद कहा था। सर, यहाँ पे प्रस्ताव रखा है मंत्री जी ने कि शेयर कैपिटल जो 5,000 करोड़ रुपए था वो 30,000 रुपए करना चाहिए, ऐसे मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है, और आरबीआई के सहकार्य से करने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इसका कारण ये है कि नाबार्ड की बोरोइंग कैपेसिटी इसमें बढ़त हो जाएगी और अर्थव्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र के मजबूत करने का काम इसके द्वारा हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ सुझाव भी हम देना चाहते हैं। सर, नाबार्ड में 3 टियर सिस्टम होती है। अभी किसी ने बताया किसानों के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए। सर, महाराष्ट्र अगर इन चंद सालों में जाना जाता है, सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या होती है, और ये नाबार्ड एक ही ऐसी संस्था है कि जो किसानों को पैसे देके सहायता करने का काम करती है। वो डायरेक्ट पैसा देती नहीं, लेकिन 3 टियर सिस्टम उनकी है, उसके माध्यम से वो पैसा देती है। उनको राज्य बैंक, जिला बैंक और सोसाइटी, उसके माध्यम से वो किसानों तक पहुंचती है। लेकिन अधिक स्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आखिर का जो आदमी है, आखिर के आदमी तक ये मदद अच्छी तरह से पहुंच जाए। सर, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की स्थिति बहुत कठिन है, बहुत खराब है। उसके बंद करने के बहुत जगह पे किस्से सुनाई देते हैं। उसके लिए भी नाबार्ड ने कुछ उपाय करना जरूरी है आरबीआई के सहकार्य से। सर, महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि शुगर फैक्ट्री का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है, और शुगर फैक्ट्री का एक ऐसा बिजनेस है कि जिसको नाबार्ड के तहत थ्रू नाबार्ड रीफाइनेंसिंग, रीएम्बर्समेंट होता है,
जिला बैंक से, महाराष्ट्र सहकारी बैंक से। सर फ्लक्चुएटिंग जो पोजीशन होती है, क्योंकि कभी हमारे यहाँ बाढ़ आती है, कभी हमारे यहाँ अकाल आता है, कभी हमारे यहाँ पानी नहीं रहता, रेलवे से पानी लाना पड़ता है, तो कभी हमारा गन्ने का इतना एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है कि वो फेंक देना पड़ता है किसानों को। और कभी कभी मुझे बहुत दुख से बोलना पड़ता है कि इस बार इस सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पे शुगर को इंपोर्ट कर लिया है और इसलिए शुगर के रेट बहुत गिर गए हैं। तो शुगर फैक्ट्री कैसे चलेगी? शुगर फैक्ट्री ने फाइनेंस लिया होता है नाबार्ड से, और जब तक नाबार्ड वन टाइम सेटलमेंट नहीं करता, क्योंकि उसको गवर्नमेंट का गारंटी होता है, इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे मंत्री जी को कि ये सिस्टम बदलने की आवश्यकता है। शुगर फैक्ट्रीज हो, चाहे ऑनियन का हो, प्याज का हो, चाहे कॉटन का हो, उसके लिए मार्केटिंग फ्लक्चुएशन होता है। अच्छा मार्केट मिलने के लिए आपने कोशिश करना चाहिए। नाबार्ड के माध्यम से डिजिटलाइजेशन करके उसको क्रिस्टल क्लियर करने की आवश्यकता है। हैंडलूम सेक्शन है, ट्राइबल है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, उसके यहाँ ध्यान देना जरूरी है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मैंने मुद्दा उठाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप में इतनी बड़ी महिलाएं इतनी बड़े पैमाने आती है सर, लेकिन उनको बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज आजकल नहीं मिल रहा है। नाबार्ड के माध्यम से पैसे नहीं मिलता है, उनको भी मदद करना जरूरी है। और इस तरह से नाबार्ड से बहुत बड़ी आशा लेके जो हम शेयर कैपिटल बढ़ाने का काम कर रहे हैं इस सदन के माध्यम से, तो इसके माध्यम से यहाँ इस देश के गरीब किसानों को, महिलाओं को, हाथ पे काम करने वाले लोगों को, हाथकरघे पे काम करने वाले लोगों को, आर्टिसन को एक मदद मिल जाएगी। यही अपेक्षा मैं नाबार्ड से रखते हुए मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर।